कि बहादुरगढ़ में चहल पहल चालू हो गई है, चुनावी इलेक्शन, जिसके लिए बहादुरगढ़ जिंदा है। क्योंकि बहादुरगढ़ ने तरक्की नहीं चाहिए, बहादुरगढ़ ने सिर्फ इलेक्शन चाहिए, वो आगे हैं। क्योंकि बहादुरगढ़ में आदमी कम और नेता ज़्यादा है, और नेताओं ने बेचारा ना भाई भरी गर्मी में भी घर तले करना ही पड़ रहा है। एसी कमरे छोड़ो, कूलर छोड़ो, चलो भाई फील्ड में चलो। क्योंकि बहादुरगढ़ की जनता को बेवकूफ़ बनाना है बढ़िया तरीके से। कौन सा तो बढ़िया तरीके से बेवकूफ़ बना सका है? इलेक्शन में जीतेगा, पार्टी चाहे कोई हो। अब आते हैं पार्टियों पे। बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में जिसा काम करवाया सबने बेरा है, कोई काम नहीं कराया ऐसा खास। जाते जाते थोड़ा बहुत काम करा गई थी, उस पर भी भाई साहब बहुत आरोप लग गए थे। दूसरी बात, कांग्रेस सरकार दो ही बारी है, वो तो दिखाई नहीं दे रही कितने। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है भाई, केंद्र सरकार काम चलाओगी, काम चलाओगे, लेकिन कांग्रेस के एमएलए साहब हैं तो काम करवाने का तो थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल से फर्ज उनका बनता भी होगा। लेकिन पिछले एमएलए नहीं करवाया काम तो ईब का एमएलए क्यों करवाऊगा? जिद बहस चालू है। तीसरी बात, और आ जाओ, एक नई पार्टी आई है भाई बहादुरगढ़ में, आम आदमी पार्टी। बहादुरगढ़ में नहीं है, लेकिन बहादुरगढ़ तो लागते हुई दिल्ली में पुरानी है, सब तो पुरानी दिल्ली में है, और सब तो ताकतवर पार्टी है। बहादुरगढ़ में कोई बेस नहीं इसका, लेकिन ये अपना बेस बनाने लग रही है। और दिल्ली में पंजाब में काम देखे पीछे लगा है शायद आप पार्टी कुछ काट जा। बाकी देखते हैं। और जेजेपी होगी भाई, लोक दल होगी, फलाना होगी, दकड़ा होगी, नई पुरानी बहुत बड़ी पार्टी है। मैंने बता दी जैसे कि बहादुरगढ़ में आदमी कम है और नेता बहुत ज़्यादा है। तो नेताओं के लिए भाई कार्यकाल शुरू हो चुका है, क्योंकि यही कार्यकाल है। ये एमसी का इलेक्शन है, जैसे कि दिल्ली में पार्षद क्यों है, और चेयरमैन के तो इलेक्शन बहादुरगढ़ पे भाई दमदार वजन पड़ गया है बहादुरगढ़ पे। और बहादुरगढ़ की जनता को इसके बारे में समझौते करने पड़ेंगे। समझौते कैसे? सबसे पहला समझौता अपनी नींद का समझौता। जो आप दोपहरी में 2-4 घंटे की बढ़िया नींद लेना चाहो वह नहीं मिल लगी आपने, क्योंकि मिलती नहीं होगी। क्योंकि 3 व्हीलर में, स्कूटर में, लाउड स्पीकर पर, टम्पों में, क्या ना क्या में प्रचार प्रसार हर एक पार्टी का या हर एक नेता का होता रहता हुआ। कोई ना कोई आपकी डोर टू डोर आता भी होगा नेता, भाई हमने वोट दियो। वो आप सोच लिया आप किसने दोगे। मैं किसी की कोई कैंपेन को ना करता तो भाई आप किसने वोट दोगे, आपका जिसका दी करो उसने वोट दियो। और बहादुरगढ़ की जो जनता भाई, बहादुरगढ़ की जनता ज़्यादातर जो वोट गिरेगी, जैसा मेरा मानना है, ठीक है, वो गिरेंगे भाई अपने रिश्तेदार ने, अपने रिश्तेदार के रिश्तेदार ने। और फिर वह उसके रिश्तेदार वो लड़ाई और रिश्तेदार बनता है भाई कि बरा वो उठ रहे हो भाई, उसने भी गिर दें कि वोट तो गिरनी है। छोटी चीज़ है वोट, लेकिन यह छोटी चीज़ नहीं है। दूसरा क्या है, अपने दोस्तां ने, अपने यारा ने, दोस्त के दोस्तां ने कैंपेन ऐसी होती है। लेकिन बहादुरगढ़ की जनता ध्यान से सुन लो, 19 तारीख तक ही ये नेता तुमने पूछेंगे। 19 तारीख के बाद कौन सा नेता तुमने पूछेगा, यह बहुत बड़ी बात देखने वाली। क्योंकि नेता की जो कैटेगरी होती है, पार्टी चाहे कोई हो, कैटेगरी एक होती है कि इलेक्शन तक पब्लिक ने अपने सिर पर बैठा हो, पब्लिक को एहसास करवा दो कि भाई थर्ड बड़ा कोई नहीं है। और वो एहसास मेरे ख्याल से बहादुरगढ़ की जनता ने फिलहाल होना लग रहा होगा कि भाई मार तो बड़ा कोई है नहीं, हमारे घर वोट मांगना लग रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। तुमने मनाना लग रहे हैं, तुमने भाई बातचीत करे हैं, तुमने टाइम देना है अपना पूरा। लेकिन 19 तारीख के बाद थारा भी टाइम बदलेगा और हवा भी बदलेगी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं जो अपने मैसेज में कहना चाहूँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँ, देखो पार्टी को हो, कैंडिडेट को हो, लेकिन बहादुरगढ़ की जनता अपना वोट सोच समझ गए और दिमाग तक गिरा। क्योंकि पिछली पार्टियों के रिकॉर्ड आपने देख लिए होंगे कि बहादुरगढ़ में कितना काम करवाया है और कितना नहीं, बहादुरगढ़ में कितना काम करवाया है और कितना नहीं, और किस तरीके का काम करवाया है। तो यो आपका किराएदार है, इन नेताओं का कोई कसूर नहीं है। आप किसा नेता चुनोगे जो आपके ऊपर बात है। तो नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र डबास है, मैंने पहला भी बताया था। और चुनावी जो अपडेट होगी मेरे पास जितनी पहुंचेंगी मैं आप द्वारा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप दोपहर की नींद भूल जाओ, रात में पूरी नींद ले लिया करो भाई, वक्त सोया करो, थोड़ी बारी उठा करो, क्योंकि इलेक्शन तक तुमने नींद नहीं मिल रही दोपहर की। नमस्कार दोस्तों।